मैं शमशेर खान शाह आचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चुम। आज है प्रमेय वलय जेड पी इजिकल टू 0 1 2 3 डैश 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 p माइनस 1 प्लस p डॉट p, मतलब संक्रिया है प्लस p तथा डॉट p। यह इसे अपन लिख सकते हैं वलय जेड पी प्लस p और डॉट p, और z इजकल टू 0 1 2 3 डैश 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 p माइनस 1, मतलब जेड पी में 0 से लेके p माइनस 1 तक के पूर्णांक विद्यमान हैं। तो वलय जेड पी प्लस p डॉट p एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि p अभाज्य है। अपने को ये प्रमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रमेय में दे क्या रखा है, एक वलय दे रखी है जेड पी प्लस p डॉट p। जेड पी क्या है, 0 से लेके p माइनस 1 तक के पूर्णांकों का समुच्चय। प्लस p क्या है, प्लस मोडुलो p, मोडुलो पद्धति आपको मैंने समझा रखी है। डॉट p मतलब गुणन मोडुलो p। तो ये अपनी वलय है और इसे पूर्णांकीय ये करा है कि ये पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि p अभाज्य है, यदि और केवल यदि p अभाज्य है। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ मान लेंगे, दूसरी प्रूव करेंगे, और फिर दूसरी मान लेंगे विलोमतः, दूसरी मान के पहले को प्रूव करेंगे कि ये चीज़ आवश्यक है तथा पर्याप्त है। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना जेड पी पूर्णांकीय प्रांत है, जेड पी पूर्णांकीय प्रांत है। जेड पी पूर्णांकीय प्रांत है तो पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा क्या है वो अपने ध्यान में रहनी चाहिए कि जेड पी एक वलय दे रखा है और वो पूर्णांकीय प्रांत है। तो कोई वलय पूर्णांकीय प्रांत कब होती है, जब जेड पी तत्समकी वलय हो, क्रम विनिमय वलय हो तथा शून्य के भाजकों रहित वलय हो। तत्समकी वलय का मतलब इसमें गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो, क्रम विनिमय वलय का मतलब इसमें गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो, और शून्य के भाजकों रहित वलय का मतलब क्या है, ए इसके किन्हीं दो अवयवों का गुणा 0 हो तो इनमें से किसी एक या ए मतलब दो अवयव है ए और बी, उनका गुणा 0 हो, ए डॉट बी इजकल टू 0 हो तो ए 0 या बी 0। तो ये तीनों चीज़ें अपन आगे जहाँ भी जरूरत पड़े अपन काम में ले सकते हैं। अब अपन क्या प्रूव करेंगे कि p अभाज्य है, p अभाज्य है। तो अपन अभाज्य सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसके दो अवयव लेते हैं। a b बिलोंग्स टू जेड पी के लिए a और b जेड पी के अवयव हैं। तो a अब मतलब अपन मान लेते हैं कि a b बिलोंग्स टू जेड पी के लिए a गुणन मोडुलो p b इजकल टू 0, a डॉट b इजकल टू 0, a डॉट p b इजकल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, a इजकल टू 0 या b इजकल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि ये इन दोनों का की गुणन संक्रिया लगाने पे गुणा है वो 0 हो रहा है, तो a 0 या b 0। क्यों, क्योंकि जेड पी को अपन ने लिया पूर्णांकीय प्रांत, और जेड पी पूर्णांकीय प्रांत है तो उसमें वो क्या है, शून्य के भाजक रहित है, अर्थात किन्हीं दो अवयव का गुणा 0 है तो उनमें से किसी एक अवयव का 0 होना आवश्यक है। तो a 0 या b 0। तो अपन a और b जेड पी के अवयव लिए और उनका गुणा 0 लिया, तो पूर्णांकीय प्रांत होने की वजह से a 0 या b 0। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब अपन अपना मेन मकसद क्या है, सर्वप्रथम अपन ने जेड पी को पूर्णांकीय प्रांत लिया है तो p को अभाज्य प्रूव करना है। अभाज्य प्रूव करने के लिए अपन इसका उल्टा मान लेते हैं, माना p अभाज्य नहीं है, माना p अभाज्य नहीं है तो p इजकल टू p1 डॉट p2, p इजकल टू p1 डॉट p2। p अभाज्य नहीं है मतलब p भाज्य है, तो p भाज्य है इसका मतलब ये दो अवयवों के दो संख्याओं के गुणा के बराबर इसे लिखा जा सकता है। अब किसी भी संख्या को दो संख्याओं गुणा के बराबर लिखा जा सकता है, जैसे p अभाज्य है तो भी उसे p इजकल टू 1 डॉट p लिख सकते हैं, पर p भाज्य है
इसका मतलब क्या है, उसमें एक और p इन दोनों के अलावा किसी अवयव का भाग जाता हो। अर्थात p को अपन लिख सकते हैं p1 डॉट p2, जहाँ p1 इज ग्रेटर देन 1, p1 और p2 है वो ग्रेटर देन 1 लेस देन p है। कि न तो p1 और p2 दो खंडों में लिख सकते हैं इसको, दो खंडों के दो अवयवों दो संख्याओं के गुणा के बराबर इसे लिख सकते हैं। यदि ये अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है तो ये 1 और p के अतिरिक्त किन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या भाज्य है इसका मतलब वो किन्हीं दो संख्याओं के गुणा के बराबर लिख सकते हैं उसे, और वो दोनों संख्याएं 1 से तो बड़ी हो और उस संख्या से छोटी हो। दोनों बराबर तो हो सकती है पर या तो निश्चित रूप से वो 1 से बड़ी हो और p से छोटी हो। और तो p इजकल टू यदि अपन p1 p2 लिखें मतलब p अभाज्य नहीं है मतलब p भाज्य है, तो p1 और p2 के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p1 और p2 1 से तो बड़ी है और p से छोटी है। तो ये अभाज्य और भाज्य का अंत की चीज़ ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि p अगर अभाज्य नहीं है, p यदि भाज्य है तो ये दो संख्याओं के गुणा के बराबर लिखी जा सकती है। वो दोनों संख्याएं 1 से तो बड़ी होगी और p से छोटी होगी। पुनः तब p1 डॉट p2 इजकल टू क्या है, अपने लिया p इजकल टू p1 p डॉट p2, तो p1 डॉट p2 इज इक्वल टू p, और डॉट के साथ क्या है मॉडुलो p। इसका मतलब p1 और p2 का गुणा यदि p है, p1 और p2 का गुणा यदि p है तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो p इजकल टू p1 डॉट p2, तो p1 डॉट p2 इजकल टू p, तो p1 डॉट p2 इजकल टू 0, क्योंकि मॉडुलो पद्धति में p1 और p2 का यदि गुणा p है तो p1 डॉट मॉडुलो p p2 इजकल टू क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, p1 और p2 दोनों अशून्य संख्याएं हैं और इनका गुणा 0 हो रहा है ZP में, तो ZP में शून्य के भाजक विद्यमान है जो कि असत्य है। तो अगर शून्य के भाजक विद्यमान है तो ZP क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत नहीं होगा, जबकि अपन ने माना क्या है ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो ZP पूर्णांकीय प्रांत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, अपन ने ZP में शून्य के भाजक हैं, शून्य के भाजक विद्यमान है, कुछ भी लिख दो, तो ZP में शून्य के भाजक विद्यमान है, इसलिए ZP पूर्णांकीय प्रांत नहीं हो सकता। और जबकि अपन ने माना क्या है कि ZP पूर्णांकीय प्रांत है, तो अपन लिख देते हैं इसलिए ZP पूर्णांकीय प्रांत नहीं हो सकता, जो कि असत्य है। और यदि असत्य है इसका मतलब जो अपने p अभाज्य नहीं है माना वो असत्य हो गया। इसका मतलब p क्या है, अभाज्य है, p अभाज्य नहीं है माना, और आगे जाके अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो माना वो असत्य है। इसका मतलब p क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये पहला भाग प्रूव हो गया कि p पूर्णांक ZP पूर्णांकीय प्रांत है तो p अभाज्य संख्या है। विलोमतः इसका कन्वर्स पार्ट मान लेते हैं कि p एक अभाज्य संख्या है। पहले तो अपन ने माना ZP पूर्णांकीय प्रांत है और p को अभाज्य प्रूव कर दिया। अब अपन मानते हैं p एक अभाज्य संख्या है और अपन क्या प्रूव कर देंगे, ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो p एक अभाज्य संख्या है और सिद्ध क्या करेंगे कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है। ZP पूर्णांकीय प्रांत कब होगा, जब ये तत्सम की वलय हो, जब ये क्रमन्वय वलय हो और इसमें शून्य के भाजक नहीं हो, मतलब ये शून्य के भाजक रहित हो। तो ये सिद्ध करने के लिए अपने को दो चीज़ तो सिद्ध स्पष्ट है या अपने आप सिद्ध है, क्या है कि ZP में अवयव कैसे हैं, पूर्णांक है। ZP में अवयव कैसे है, पूर्णांक है। और कौन से अवयव हैं, 0 से लेके p-1 तक। तो इसका मतलब 0 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 ZP में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो गया, ZP तत्समकी वलय है, क्योंकि इसमें गुणन संक्रिया का तत्समक 1 है जो विद्यमान है। दूसरा क्रम विनिमय, गुणन संक्रिया क्रम विनिमय। तो अपने को ये पता है कि
पूर्णांक हो चाहे कोई भी प्राकृत संख्या हो, संख्याओं का गुणा क्रम इनमें होता है, संख्याओं का गुणा क्रम इनमें होता है। इसलिए ZP में गुणन संक्रिया क्रम इनमें है, अर्थात ZP तत्सम विलय है, ZP क्रम इनमें विलय है। तो ये तो ऑटोमेटिकली अपने को मिल जाता है जब ZP में अवयव कैसे हो, पूर्णांक हो। तो ये लास्ट में लिखेंगे, ये दो लाइन दो चीज़ें हैं वो लास्ट में सीधी लिख देंगे। तो अपने को सिद्ध करने के लिए शेष क्या बचता है कि ZP शून्य के भाजक रहित वलय है। ZP शून्य के भाजक रहित वलय प्रूव करने के लिए अपने को ZP के दो अवयव लेने होंगे। A और B ZP के दो अवयव ले लिए, A, B बिलोंग्स टू ZP, और ऐसे अवयव ले लिए जिनका गुणा 0 हो, अर्थात अपन ये लिख देते हैं विलोमतः माना P अभाज्य संख्या है तथा A, B ZP ऐसे ZP में ऐसे अवयव हैं कि A डॉट मोडुलो P B इजिकल टू 0, मतलब इन दोनों अवयवों का गुणा 0 है। अब अपन प्रदर्शित करेंगे कि या तो A0 या B0, या तो A0 या B0। ये प्रूव करने के लिए अपन शुरू करते हैं। तो A डॉट मोडुलो P B इजिकल टू 0, A डॉट मोडुलो P B इजिकल टू 0, देन P का भाग P AB का भाग AB में पूरा पूरा जाता है। A और B के गुण का गुणा करने पर गुणा करके P का भाग दें तो इसका मान, इसका भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब शेष फल शून्य बचता है। इसका मतलब क्या है कि A और B का गुणा करके P का भाग दें तो उसका उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब P का या तो A में भाग जाता है या B में भाग जाता है। क्यों कि P अभाज्य है, P अभाज्य है, इसका मतलब A और B का गुणा मतलब AB अपॉन P। मैं नीचे लिखता हूँ कि AB अपॉन P, AB अपॉन P, इसमें क्या है AB में पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब A में भाग पूरा जाए या B में भाग पूरा जाए। देखो कैसे, मैं नीचे ये लिखता हूँ कि 2 इंटू 6 बटे 3, तो देखो 3 का भाग 6 में पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। और या तो 6 में पूरा जाएगा या 2 में पूरा जाएगा, तो 2 में नहीं जाता तो 6 में जाता है। क्यों कि ये 2 इंटू 6 12 में 3 का भाग पूरा जाता है, ये है। तो A और B के गुणा में यदि P अभाज्य है और पूरा पूरा भाग जाता है इनके गुणा में, इसका मतलब P का या तो A में भाग जाएगा या B में भाग जाएगा, ठीक है। और P का यदि A में भाग जाता है, इसका मतलब P एक के मतलब P का A में पूरा पूरा भाग जाता है या P का B में पूरा पूरा भाग जाता है। और A और B क्या है भाई, A और B P से छोटे हैं और 0 के बराबर हो सकते हैं। A और B P से छोटा है और 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब या तो A 0 है या B 0 है, इसलिए ZP शून्य के भाजकों रहित वलय है। चूँकि ZP के अवयव पूर्णांक है इसलिए ZP एक तत्समकी क्रमइनमेय वलय है। परिणामतः ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है, परिणामतः ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है। ये अपने को सिद्ध करना था। देखो आपके एक जगह कन्फ्यूजन हो सकता है कि P का A में भाग जाएगा या P का B में भाग जाएगा। तो P का A में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, P का B में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और मैं लिख रहा हूँ कि ये 0 या तो तभी हो सकते हैं या तो पूरा पूरा भाग जाए, मतलब A डॉट मोडुलो P B इजकल टू 0, तो या तो A और B के गुणा में पूरा पूरा भाग जाए या इन दोनों में से एक 0 हो। तो और चूंकि A और B किसके अवयव हैं, ZP के अवयव हैं। और ZP में अवयव कैसे हैं भाई, 0 से लेके
p-1 तक, मतलब p से छोटे और 0 के बराबर हो सकते हैं। तो जो अपन ने ZP दे रखा है उसके आधार पे, तो p का a में भाग जाए या p का b में भाग जाए। अब भाई p का a में भाग नहीं जा सकता क्योंकि a क्या है, p से छोटा है। p का b में भाग नहीं जा सकता क्योंकि b क्या है, p से छोटा है। इसका मतलब इनका गुणा तभी 0 हो सकता है जब a 0 या b 0। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि a और b का गुणा अपन ने 0 लिया है। या तो ये 0 हो सकता है, कब हो सकता है, जब इन a और b के गुणा में p का पूरा पूरा भाग जाए। तो p का पूरा पूरा भाग जाए तो a गुणा b में ab में p का पूरा पूरा भाग तभी जाएगा जब या तो p का a में पूरा पूरा भाग जाए या p का b में पूरा पूरा भाग जाए। अब चूँकि a में पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता क्योंकि a p से छोटा है, क्योंकि ZP में 0 से लेके p-1 तक के अवयव हैं, और b में भी पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता क्योंकि b भी p से छोटा है। तो इनका गुणा कब 0 हो सकता है, यदि या तो a 0 हो या b 0 हो। इसका मतलब ZP शून्य के भाजक रहित वलय है। बस मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इस थ्योरम में यही चीज़ है समझने की कि दो अवयवों का गुणा 0 ले लिया और दोनों में से या तो a 0 है या b 0 है। अब चूंकि a डॉट मोडुलो p b इजकल टू 0 कब हो सकता है, या तो इनका गुणा करें, a b करें और उसमें p का भाग दें तो वो पूरा पूरा जाए, या इन दोनों में से एक 0 हो। यदि a डॉट मोडुलो p इजकल b इजकल टू 0 तो p का ए बी में पूरा पूरा भाग अगर जाता है तो निश्चित रूप से p का या तो a में भाग जाएगा और p का या b में भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि p अभाज्य है। p यदि अभाज्य है तो या तो a में पूरा पूरा भाग जाएगा या b में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब a और b में पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता क्योंकि a और b p से छोटे हैं। p से छोटे हैं तो उनमें पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता। तब ये गुणा तभी 0 हो सकता है जब a 0 हो या b 0 हो। बस, धन्यवाद।